आराधना कर पाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर के साथ में संगति में रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके निकट में आते हैं। आपने हमको पिता परमेश्वर, इस सुबह पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है। आपकी महिमा हो खुदा कि आपने जब पिता परमेश्वर अपने उपस्थितियों को हमारे मध्य में दिया है, जिसके द्वारा हम इस बात को पिता परमेश्वर जान पाए कि आप हमसे कितना प्यार करता है। हम सभी पिता परमेश्वर जो अभी इस क्षण पिता परमेश्वर जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने पर हैं, हम सभी को पिता परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए कि हम सब पिता परमेश्वर आपके उस उपस्थिति में पिता परमेश्वर रह के पिता परमेश्वर कई सारी अद्भुत बातों को सीख सकें। तेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना मेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना मेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना मेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना लोगों में है। मेरा यीशु है महान, मेरा राजा है महान, पवित्र आत्मा है महान, मेरा यीशु है महान। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। अब तो यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है, अब तो यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है, अब तो यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तो यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। मेरा यीशु है महान, मेरा राजा है महान, पवित्र आत्मा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ। धन्यवाद हो प्रभु जी, सच में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से कुछ नई बातों को आज हमारे मनों में सीखने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु जी, ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। ये दीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के निकट में आते हैं। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो आप बता सकते हैं। और सभी से एक मेरा निवेदन भी है कि अपने कैमरे को वो जरूर ऑन करें, जिससे हम एक दूसरे के साथ में रूबरू हो सकें। ठीक है, ये इसलिए ये प्रक्रिया है क्योंकि हम एक दूसरे को देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं कि हमारा जो भी भाई है बहन है वो परमेश्वर के अनुग्रह में क्या है, खुश है। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको ऑन कीजिए। तो आज का जो बातों को हम सीखने वाले हैं
वो बात कई दफा हमारे मध्य में, या फिर कई दफा हमने उस बातों को सुना है, कई दफा हमने वो शब्द को वैसे नहीं सुना है, पर उस कहीं ना कहीं हम उस शब्द के इर्द गिर्द ही अपने आप को पाते हैं। ठीक है। और जो शब्द की मैं बात कर रहा हूं वो है शकीना। ठीक है। जो शब्द है उसका नाम है शकीना। अगर जो होस्ट कर रहे हैं अगर वो स्लाइड्स को चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस शब्द के बारे में अगर हम देखें तो जो जूइश धर्म गुरु होते हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करने के बाद में ये शब्द जब क्रिश्चियनिटी की ओर आता है या फिर मसीहत की ओर आता है, तो एक नए अनुभवों को वो क्या हमारे साथ में क्या करता है, छोड़ता है। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो शकीनोत है, ठीक है, वो एक हिब्रू वर्ड से निकला हुआ है। और उसके बाद में जब उसको और ज्यादा विस्तार से अगर देखें तो एक शब्द आता है, वो आता है शकीना। और उसके बाद में अगर हम उसको इंग्लिश में देखें तो वो होता है सटल इन, या फिर गॉड प्रेजेंस, है ना, या फिर ड्वेलिंग इन भी बोला जाता है। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति। ठीक। ये शब्द जो शकीना है ये आपको बाइबल में जरूर देखने को नहीं मिलेगा, पर इसके कहीं ना कहीं अवशेष के द्वारा एक शब्द बन के आता, वो शब्द है शकीना ग्लोरी। ठीक है। जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने उपस्थितियों को महिमा के रूप में प्रकट करता है ना। परमेश्वर खुद की उपस्थिति को महिमा के रूप में प्रकट करता है, जिसके द्वारा हम ये चीजों को देख सकते हैं। और इस बात को आप लिख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप में भी इसको शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जिसके विषय में हमें सीखने की आवश्यकता है। ये एक हिब्रू शब्द है, एक इब्रानी भाषा में ये शब्द है जिसको बोला जाता है शकेना। और शकेना जो शब्द है वो हमेशा परमेश्वर ने अपनी एक फिजिकली स्वरूप को दिखाने के लिए मनुष्य के बीच में अपने आप की महिमा को क्या किया है, प्रकट किया। हम ये स्लाइड को बंद कर सकते हैं। और जब इस बातों को यहाँ पर अगर हम देखें कि ये किस रीति से हमारी जिंदगी में क्या करता है, असर करता है, या किस रीति से ये हमारी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण रोल को या फिर महत्वपूर्ण अदा को वो क्या करता है, यहाँ पर प्ले करता है। क्योंकि हम जितने भी आज के समय में इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, जूम मीटिंग में जुड़े, हर किसी की एक इच्छा है कि वो परमेश्वर की क्या करे, उपस्थितियों में आए, वो परमेश्वर के उस प्रेजेंस में आए, परमेश्वर के उस मैनिफेस्ट में आए, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में क्या करे, प्रकट करना चाहता है ना। और ये शब्द इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं क्योंकि हम जब परमेश्वर की आराधना में आते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या परमेश्वर के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे बड़ी हमारी चाहत होती है वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में होना चाहती है। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में क्या है, उसकी उपस्थिति में, और परमेश्वर भी अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में महिमा के द्वारा क्या करे, प्रकट करे। और इसी बात को अगर हम देखें तो उसी बात को हिब्रू में कहा जाता है शकेना। और ये शब्द आज आपको और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहता है, ये बहुत ज्यादा हम लोगों को एनकरेज करना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि कुछ बात है जो हमेशा हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। कुछ बात है जिसके विषय में हम हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बातों को चाहते हैं कि ऐसा ही हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, और हम कहते हैं कि ऐसा ही हो। ये वैसा ही उदाहरण है कि जब हम किसी के घर में जाएं, है ना, हम में से हम किसी के घर में जाएं, उस घर में हम जैसे ही घुसें तो सबसे पहला जो आपका अभिवादन करने वाला या फिर आपका वेलकम करने वाला जो व्यक्ति है उस घर का मालिक है। और अगर वो मालिक आपके वेलकम के लिए या फिर आप उस जगह में जैसे घुसते हैं आपका अभिवादन करने के लिए अगर कोई और व्यक्ति आ जाए, तो हम थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वहां पर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा, और हम उसको कहीं ना कहीं बोलेंगे, अरे अरे हमको वो भाई साहब ने बुलाया था। पर अगर वही व्यक्ति जिसने आपको नियोक्ता दिया है या फिर इन्विटेशन दिया है या फिर आपके अभिनंदन अभिवादन के लिए जो खड़ा हुआ है, वो खुद व्यक्ति आपके पास आके कहे कि हाँ हाँ भाई आइए, और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि आपके और उसके बीच में एक समझौता हुआ है जो वाचा की नाई या फिर उस प्रोमिसेस के नाई हुआ है कि तुम क्या करो, मेरे घर पे एक व्यवस्था या फिर डिनर के लिए या फिर मेल मिलाप के लिए या कॉफी पे या फिर चाय पे हम क्या करें, एक मुलाकात को करें।
और जब वो व्यक्ति हमसे मिलता है, वो पहले ही आके उस जगह पे खड़े हो जाते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं। वैसा ही रिश्ते को आज परमेश्वर एक शब्द के द्वारा, जो शकेना है, वो शब्द के द्वारा दर्शाना चाहता है। और शकेना का जो अर्थ होता है वो होता है गॉड प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। और हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि आज अगर आप और मैं एक फेलोशिप में हैं, तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं कि नहीं? कई बार ऐसा ही होता है ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम स्कूल कई दफा इसलिए जाते थे कि हमारी हाजिरी लग जाए। हमें ना क्लास से मतलब होता था, ना टीचर से मतलब होता था, ना किसी से मतलब। बस ये हमारी हाजिरी लग जाए कि आने वाले समय में जब एग्जाम हो, तो हमें उस एग्जाम में या फिर उस परीक्षा में बैठना दिया जाए। और कई दफा कई लोग ऐसे ही करते, कई बार मैं भी ऐसे ही करता था। हम जाते जरूर थे पर अपनी मस्ती के लिए जाते थे। पर असल में हम उस बातों को समझें कि जब हम स्कूल जाते थे, तो हम यही हमारे लिए उचित या फिर उपयोगी होता था कि हमारे वहां जाने के बाद भी हमारा जो दिमाग है, वो पूरी रीति से वहां पर क्या रहे, उपस्थित रहे। कि जितनी भी बातें आपको पढ़ाई जाती, मैथ्स से हो गई, सोशल साइंस से हो गई, आपसे विज्ञान की बातें कर लो, आपसे हिंदी के बारे में या फिर संस्कृत के बारे में, और वो सारी बातें आपके दिमाग में क्या रहे, बनी रहे, वो स्टोर हो जाए। और वैसे ही हम भी जब परमेश्वर की आत्मिक उपस्थितियों में आते हैं, तो आज हमारा सवाल हर किसी से है, मुझसे है, आपसे है, सबसे है, कि क्या हम जब परमेश्वर के निकट में आते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति या फिर परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करता है कि नहीं? परमेश्वर अपने शकीना ऑफ ग्लोरी को वो हमारे बीच में क्या देता है कि नहीं? आज हमें ये बातें सोचने की आवश्यकता है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम जब परमेश्वर के साथ में हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे साथ में है? क्या परमेश्वर हमारे साथ में, तो क्या हम परमेश्वर के साथ में हैं? और इसी विषय के बारे में आज हम इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर टॉपिक है। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, तो बहुत कुछ ऐसी बातें निकल के आई है जिसके विषय में अगर मैं भी बहुत सारे विवरण को या फिर बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस को मैं लेके आ सकता था। पर मैं कुछ छोटे-छोटे भागों को करके आज जिसके बारे में हम कई चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि किस रीति से ये बातें हुई हैं, है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो जो शकीना जो शब्द है, उसी को थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म करके जो शब्द आया वो है शकीना ग्लोरी। इसका मतलब यही होता है, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को क्या करा है? प्रकट किया है। और परमेश्वर ने सच में पुराने नियम में जब हम देखेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि मूसा की चाहत थी परमेश्वर को क्या देखने की। जब इजरायली लोग उस परिस्थितियों में थे, उस बंदिश में थे, और जब मूसा उनको निकाल के लेके आता है, तो सबसे बड़ी जो चाहत थी मूसा की, वो यही थी कि मैं परमेश्वर को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। आपकी और मेरी चाहत आज के समय में क्या है? क्या हो सकती है? हम अच्छे स्कूल में नंबर ले आए, परमेश्वर हमको पृथ्वी पे माला माल कर दे, या फिर हमारी जॉब में हमको बहुत अच्छी पोस्टिंग दे दे, या फिर हमें, हम जब शादी करने वाले की स्थिति में पहुंच गए, तो बहुत अच्छे हमें वर वधु की व्यवस्था को करा दे। हम परमेश्वर से असल में क्या उम्मीद रखते हैं? क्या हम अपने चर्च में हम बहुत अच्छा गीत को गाना चाहते हैं, या फिर हमेशा हम ही बाइबल पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ चाहत जरूर है हमारे जीवन में। वैसे ही मूसा की जो चाहत उस समय में थी, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखना था। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को क्या देखने की ख्वाहिश के साथ में वो परमेश्वर के साथ में हमेशा गुहार करता था कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, है ना? हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, हम जिसकी महिमा कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि कभी ना कभी हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को जरूर देखेंगे, और फिजिकल तौर पे, है ना? विजुअल तौर पे हम इन चीजों को देखेंगे। जब हम एक्सोडस की पुस्तक देखेंगे, जब हम निर्गमन की पुस्तक देखेंगे, उसके 33वें अध्याय में, निर्गमन उसका 33वां अध्याय, तो वहां पर हमें मूसा के बारे में कुछ बातों को पता चलता है कि मूसा जो परमेश्वर को चाहता था और परमेश्वर को देखने के लिए वो अपनी बाट को जो रहा था, वो किस रीति से वहां पर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वचन में निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 18 से लेकर 23 तक में कुछ बातों को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। ठीक है, परमेश्वर से मूसा यहाँ कह रहा है क्या करने के लिए? अपने तेज को दिखाने की, या फिर वो यहाँ पर कह रहा होगा, अगर इब्रानी में हम इसको समझे तो यही बात है कि परमेश्वर की उस शकीना ग्लोरी को वो चाहता था, वहां पर परमेश्वर के तेजस्व को वो चाहता था कि वो देखे। उसके बाद में लिखा है कि उसने कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता है। ठीक, परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा की जो विचार थे, मूसा की जो इच्छाएं थी, मूसा की जो डिजायर थी, उसके विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा कि मूसा तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जो तेजस्व है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत ये हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे विचारों को, या फिर बहुत सारे परमेश्वर के उस आत्मिक ज्ञानों की क्या है आवश्यकता है, या फिर हमें उस जगह पर पहुंचने की क्या है जरूरत है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस पर फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन कर कर जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने जो बातें यहाँ मूसा को जरूर कही कि तू क्या नहीं कर सकता है, मेरे मुख को नहीं देख सकता है, पर परमेश्वर वहां पर उसको एक बात से एनकरेज करना चाहता था, वो यही बात कि उसका यही कारण है कि अगर तू मेरे मुख को देख लेगा तो शायद जीवित ना रहेगा। और मूसा ये बात को जानता था कि उसे परमेश्वर की योजनाओं को क्या करना है, पूरा करना है। उसे इजरायलियों को कनान तक पहुंचाना, मिस्र से निकाल के कनान तक पहुंचाना, और ये जिम्मेदारी का जो कार्य था वो मूसा को दिया गया था। आज उसी जिम्मेदारी का काम आप और मैं भी कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए एक मूसा की रीति से अपने रोल को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम शाऊल के समान, पुराने नियम का जो शाऊल है उसके समान हम लोगों के लिए अपने परिवारों में एक रोल को प्ले कर रहे हैं। हम उनके मार्गों के लिए क्या कर रहे हैं, जगह को तैयार कर रहे हैं, उनके चलने के लिए स्थानों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में लिखा गया है, जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तेरा चट्टान की दरार में रखूंगा, जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। फिर मैंने अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो शकीना का अर्थ ही यही होता है कि परमेश्वर अपने आप को फिजिकल रीति से क्या करता है, महिमा में प्रकट करता है। मूसा बिल्कुल वहां पर चेहरे को नहीं देख पाया, पर मूसा यहाँ पर क्या कर पाया, उसके पीठ को देख पाया है। क्या आज हम अपनी जिंदगी में इतने योग्य, या फिर हम आत्मिक रीति से इतनी आगे बढ़ रहे हैं कि हम किस चाहत में बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को लेके वो चाहत है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं? आज ये सवाल हमारे जीवन में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि जिस चीजों की हम बाट जो रहे उसको हम बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में देखे, जिंदगी में हम उन विषयों में क्या करें, समझने वाले बने। उसके बाद में अगर हम देखें तो परमेश्वर यहाँ क्या करता है, अपने आप को वहां पर क्या करता है, प्रकाशित करता है। वो फिजिकल रीति से वहां पर प्रकाशित करता है। हम भी इसी उम्मीद में है कि जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को हम सब क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसके तेजस्व को देख पाएंगे, उसकी उपस्थिति को देख पाएंगे, उसके उस जलसे को, उस प्रोसेशन को देख पाएंगे जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। आमीन। परमेश्वर ये बात को आज हमें कहना चाहता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो परमेश्वर एक बात को और बताता है। जब हम निर्गमन के ही 34 के 29 और 33 में देखेंगे तब बातों को लिखा गया है। निर्गमन 33 34 उसका 29 और 33, उसमें इस प्रकार लिखा है,
कि जब मूसा साक्षी की दोनों तखित हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे के किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से की किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, उसके चेहरे से किरण निकल रही थी, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधान समेत उसके पास आया, और मूसा ने उनसे बातें करने लगा। और इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ में बात करने के समय में दी थी, वह सब उन्हें बताई। जब तक मूसा अपनी बात न कर चुका था, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर के जिस उस तेजस्वी को उसने देखा, उस तेजस्वी की चमक क्या थी, मूसा के जीवन में भी क्या हो रही थी, चमक रही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि परमेश्वर की जब हम उपस्थितियों में आते हैं, तो परमेश्वर अपनी उपस्थितियों का अनुभव जो हमें देता है, वो लोग हमारे चेहरे पे देख पाते हैं। जिस रीति से यहाँ पर मूसा के चेहरे को लोग देख रहे थे कि वो एक चगमगाता हुआ चमकदार उसका चेहरा हो गया, और वहां पर जो हारून थे, मंडली के लोग थे, वहां के जो अधिकारी लोग थे, वो लोग देख रहे थे कि ये मूसा को क्या हो गया, वो डर गए। पर उनको मूसा ने अपनी पूरी बात बताई कि क्या हुआ उसके साथ में। आज प्रिय मेरे भाई बहनों, हमारे चेहरे में कई बार चमक की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना शायद पसंद ना करते हो। अगर हम परमेश्वर की चमक में आते हैं, तो वो चमक भी परमेश्वर हमें देता है। जिस रीति से मूसा की बातों को यहाँ पर गया कि क्या हुआ, उसके चेहरों में क्या आ गई, किरणें निकलने लगी। और किरणें निकलने का यही अर्थ है कि जब ज्योति निकलती है, तो वो लोगों में क्या करती है, प्रकाश को प्रदान करती है। और यही बात है आज के समय में जो परमेश्वर हमें शकेना के बारे में ये शब्द को बताना चाहता है। एक वचन और निकालेंगे हम जो हमको मिलता है, मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर अगर हम 8 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा गया है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में लिए हुए ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उसने सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसके वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गए। और मूसा एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजियाले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, यीशु को छोड़ किसी को उनके पास नहीं देखा। यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब रूपांतरण होता है, तो उसके साथ में मूसा और एलिया मिलने आते हैं। ठीक है, ये साधारण बात नहीं है कि नए नियम में पुराने नियम के लोग आके यीशु के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने, और वहां पर जितने भी परमेश्वर के दास हैं, वहां पर अपने आप को वहां पर ट्रांसफिगेशन किया, वहां पर रूपांतरण किया। उन्होंने परमेश्वर ने अपनी महिमा को फिजिकल रीति से वहां पर क्या करा, प्रकट किया। और वो कहता भी यहाँ पर है कि वह उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया। और यही उपस्थिति के विषय में कई दफा परमेश्वर के दास दासी लोग बात करते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर का जो तेजस्व है, परमेश्वर की जो महिमा है, वो हर एक उसके लोगों के ऊपर क्या होती है, प्रकट होती है। और तब जाके हमारे जीवनों में एक रौनक आती है, वो चमक आती है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वचन भी कह रहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं, और इसकी क्या करो, तुम सुनो। और यही बात के विषय में आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के
पीछे चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हम इस चाहत को लेके चले कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। और यही बात आज परमेश्वर हमको कहना चाहता है। जब हम देखेंगे तो हम एक आखिरी वचन निकालेंगे जो हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा वहां पर 15 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय, उसका 8 पद। वहां पर लिखा है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, जब तक उन सातों स्वर्गदूत की सातें विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। ये बात परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर का जब तेजस्व अंतिम विपत्तियों के समय में प्रकट की जाएगी, तो परमेश्वर अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पर मैनिफेस्ट करेगा। और यही कंक्लूजन है हमारे इस शब्द का, जो शकीना शब्द, उसका कंक्लूजन है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा से क्या होते हैं, भर जाते हैं। एक वचन और देखेंगे जब हमें मिलता है रेवलेशन में ही, प्रकाशित वाक्य में ही जब हम देखेंगे तो उसके पूरे 21वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने नए आकाश और नई पृथ्वी, या फिर उन्होंने एक नए विषय को हमें दिया है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए बढ़ते हुए चलेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। ये जाती रही का अर्थ यही है कि जब परमेश्वर के अंत का समय आएगा, वो हमें, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वो मैनिफेस्ट करेगा, वो शकीना ग्लोरी को वो हमारे बीच में देगा। तब ये बातें होगी कि जो पुराना आकाश है, पुरानी पृथ्वी है, सारी पुरानी बातें क्या हो जाएगी, बीत जाएगी। और नई बात परमेश्वर देता वो कि लिखता है यहाँ पर कि क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रहेगी और समुद्र भी ना रहेगा, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास क्या करा है, उतरते हुए देखा है। ये उम्मीद के साथ हमें बढ़ना है। उसके बाद में लिखा है कि वह दूल्हे के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। फिर मैंने सिंहासन में से देखा कि उस शब्द से कहते हुए कि देखो या देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा और उनके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसी वचन के साथ में आज अंत करना चाहता हूं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या हमने अपने जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में जब हमने सुना, तो क्या हमने ये अनुभव भी किया कि हम अंत के समय में उसके साथ में वैसे ही मुलाकात करेंगे जब प्रकाशित वाक्य इस बात को कहता है कि हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, वो हमारे साथ होगा और वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। आज परमेश्वर ये बात को हमें कहना चाहता है। अगर हम कहीं विचलित हैं तो जरूर आवश्यकता है कि हम फिर से परमेश्वर के मार्ग में आ जाए। अगर हम इस बात में आज भी डूबे हुए कि हमारा रिश्ता किसके साथ में है, कैसा है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर हमारे धंधे व्यापार अच्छे नहीं चल रहे, हमारी स्कूल लाइफ अच्छी नहीं चल रहा, हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं चल रहा, अफसोस मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उस उपस्थिति में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब वो प्रकाश आपके चेहरे पे चमकेगा तो आपके जीवन की वो सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ चुकी है, वो यीशु के नाम से पूरी रीति से स्थिर हो जाएगी। और मैं इस शब्द के साथ में अंत करना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु के सामने अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर के सामने इस बात को रखेंगे कि प्रभु अपनी उपस्थिति को मुझे दे। आज तक शायद हम उस अनुभव में नहीं आए हैं, पर यह आवश्यकता है कि हम उसके अनुभव में। हम थोड़ी देर अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। जो भी आपको लग रहा है, आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना है,
आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना करना, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। आप थोड़ी देर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम सभी को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में ले चले। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तेरे लिए प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ सौंपता मेरी बात, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं ये सुबह पिता परमेश्वर, जब आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक चमक बुलाती है। आप अपने आप को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के साथ पिता परमेश्वर प्रकट करेगा। उस अंत के दिन में पिता परमेश्वर जब हम लगभग दहलीज पे पहुंच चुके हैं, तो यह आवश्यकता है प्रभु जी कि हम उन बातों को समझे, सीखें प्रभु जी, कि जिस रीति से हम पिता परमेश्वर में ये बात आसान हो कि हम आपको देखना चाहते हैं। आप हमको स्पर्श कीजिए। अगर इस फेलोशिप में कोई परेशान है, दिक्कतों में है, परेशानी में है, तो वह सारी बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। हम सभी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो पिता का पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का जो हमारे सहयोगी है। ये सारी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु के दया यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के आगमन तक आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों को हमारे मन में दिया। और जब हम आज के विषय में भी देख रहे थे तो मैं कई सारी बातों को सोच रहा था कि परमेश्वर ये कितना अच्छा है कि हम आपकी उपस्थितियों में क्या होते हैं, सहभागिता को दिखाते हैं। और एक नोटिफिकेशन है जिसके विषय में हम हमेशा बात करते हैं कि अगर कोई भी अपने फैमिली में प्रेयर वेयर रखना चाहता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो बिल्कुल बताना चाहता है। हमारा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम संडे को मीटिंग्स को करते हैं, जिसके द्वारा हम उनके परिवार तक पहुंच पाते हैं। और कुछ नए लोग हैं जिनके विषय में अगर हम देखेंगे, कुछ नए लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और लगभग हमारा बस बंदी होने वाला है जूम मीटिंग। तो कुछ नए लोग हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमारे साथ में जोड़ा कि हम मिलकर उसकी आराधना स्तुति कर पाए। और आने वाले सुबह को हम ऐसे ही रीति से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें और आप परमेश्वर की उन्नति में ऐसे ही बढ़ते जाओ। हम सभी अलविदा ले सकते हैं।